आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में जो जानकारी हमें मिली है वो कहती है कि ये दिखने में तो खैर बहुत सीधी सादी है, लेकिन इसका असर काफी गहरा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं आनापानासती की, मतलब अपनी आती जाती सांस पर ध्यान टिकाने की एक तकनीक। और जो सामग्री हमारे पास है वो इसे स्टेप बाय स्टेप समझाती है। और मजे की बात यह है, इस जानकारी के हिसाब से ये कोई नई चीज नहीं है। बुद्ध की टीचिंग्स हों, पतंजलि के योग सूत्र हों या फिर ज़ेन परंपरा, सब में इसे एक बहुत ही बुनियादी, एक अहम साधना माना गया है। ये सोचना ही अपने आप में कितना दिलचस्प है कि इतनी अलग अलग धाराएं वो सांस पर इतना फोकस क्यों करती हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी के आधार पर इस विधि को ठीक से समझें, परत दर परत। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी बारीकियों को समझना। और शुरू करने से पहले ये सोचना भी काफी जरूरी है कि आखिर ये सांस ही क्यों, है ना? क्यों इतनी ध्यान पद्धतियों के बिल्कुल सेंटर में सांस का अवलोकन रखा गया है? शायद इसलिए कि सांस हमारे जीवन की सबसे स्थिर, सबसे सहज लय है। ये हर पल हमारे साथ है, बिना किसी कोशिश के। और ये हमें सीधे वर्तमान क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करने में मदद करती है। ना अतीत की बातों में उलझे रहना, ना भविष्य की प्लानिंग में। जब मन हजार तरफ भाग रहा हो तो सांस एक ऐसा पॉइंट है जहां हमेशा लौटा जा सकता है। ये शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि आपने कहा, कई परंपराएं मानती आई हैं। हमेशा साथ है, उस पर हम कितना कम ध्यान देते हैं ना। अच्छा, तो चलिए इस विधि के पहले कदम पर आते हैं। जैसा इस जानकारी में बताया गया है, सही जगह और बैठने का तरीका। तो जानकारी ये कहती है कि जगह शांत हो, साफ सुथरी हो, जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे थोड़ी देर। और बैठने के लिए या तो जमीन पर बैठ जाए, सुखासन में, आराम से चौकड़ी मारकर, या अगर शरीर साथ दे तो पद्मासन जैसे जो पारंपरिक आसन है। और अगर ये मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। पर जोर इस बात पर है कि पीठ सीधी रहे। हाथों को घुटनों पर या गोद में आराम से रखने को कहा गया है, और आंखें हल्के से बंद। ये सब एक तरह की तैयारी लगती है ना? हाँ, ये तैयारी ही है, और इसके पीछे ठोस वजह हैं। एक स्थिर और सीधी मुद्रा, जैसा इस लेख में बताया है, वो सिर्फ शारीरिक आराम के लिए नहीं है। जब रीढ़ सीधी होती है ना, तो शरीर में एक तरह की अलर्टनेस, एक सजगता बनी रहती है। आलस या नींद हावी नहीं होती। और साथ ही एक स्थिर शरीर वो मन को भी एक स्थिरता का सिग्नल देता है। और शांत माहौल वो बाहरी भटकाव, जो आवाजें वगैरह हैं, उनको कम करता है, ताकि हम अपना ध्यान अंदर ले जा सकें, अपनी सांस पर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाहरी तामझाम कम करके अंदर के अनुभव के लिए एक स्टेज तैयार करना। ये बात पतंजलि जैसे प्राचीन योगियों की सोच से भी मिलती है, जो आसन को ध्यान के लिए एक स्थिर और सुखद, स्थिर सुखम आसनम कहते थे, एक बेस मानते थे। अच्छा, तो आसन सिर्फ बैठने का पोस्टर नहीं है, वो ध्यान की क्वालिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमने सही जगह चुन ली, आराम से सीधी पीठ करके बैठ गए, आंखें भी बंद कर ली। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, जैसा हमारी जानकारी में, सांस को महसूस करना। निर्देश बिल्कुल साफ है, बस अपनी स्वाभाविक जो नेचुरल सांस चल रही है उस पर ध्यान ले जाए। इस बात पर ध्यान दे कि सांस कैसे नाक से अंदर जा रही है, शायद थोड़ी ठंडी महसूस हो, और फिर कैसे वो बाहर आ रही है, शायद थोड़ी गर्म। और सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है, बस इतना ही करें। सांस को बदलना या रोकना नहीं है, यानी कि सांस को गहरा करने की या धीमा करने की या किसी पैटर्न में ढालने की कोई जरूरत नहीं। जैसी चल रही है वैसी ही उसे महसूस करना है। इस सुनने में जितना आसान लगता है, शायद करने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मन तो कंट्रोल करना चाहता है चीजों को। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ स्वाभाविक या नेचुरल शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी प्रक्रिया असल में जागरूकता, माइंडफुलनेस, उसको विकसित करने के बारे में है, सांस पर कंट्रोल पाने के बारे में नहीं। अक्सर हमारी आदत होती है ना चीजों को ठीक करने की, उनको बदलने की, लेकिन ये अभ्यास हमें ठीक उल्टा करने को कहता है चीजों को। यहाँ सांस को बस वैसे ही देखो जैसी वो है, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी हस्तक्षेप के। ये अपने आप में एक बहुत गहरी ट्रेनिंग है। जब हम सांस को बिना बदले सिर्फ महसूस करते हैं, तो हम दरअसल नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी बिना किसी फैसले के बस देखने का अभ्यास कर रहे होते हैं। हम पसंद, नापसंद, सही गलत, इन सब खांचों से बाहर निकलकर सिर्फ देखने की कला सीख रहे होते हैं। और ये क्षमता धीरे धीरे जिंदगी की दूसरे हिस्सों पर भी लागू हो सकती है।
गैर निर्णयात्मक अवलोकन, ये तो काफी पावरफुल आइडिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है, मन, उसका क्या करें? वो तो टिकता ही नहीं है। थोड़ी देर सांस पर ध्यान रहेगा, फिर वो भाग जाएगा किसी चिंता में, किसी प्लान में, किसी पुरानी याद में। और हमारी सामग्री भी सच्चाई को मानती है। तीसरा कदम इसी चैलेंज से निपटने के बारे में है कि ध्यान बिखरे तो क्या करें। इसमें सलाह दी गई है कि मन का भटकना एकदम नॉर्मल बात है, ये कोई फेलियर नहीं है। और जब भी ऐसा हो, जब पता चले कि अरे ध्यान तो सांस पर नहीं है, तो खुद पर गुस्सा नहीं करना है, निराश नहीं होना है। बस बहुत जेंटली, बहुत शांति से अपना ध्यान वापस सांस के आने जाने पर ले आना है। किसी विचार से लड़ने की या उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आसमान न उनसे लड़ता है, न उन्हें पकड़ कर रखता है। वैसे ही विचारों को भी मन के आसमान में आने जाने दें। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। मन का स्वभाव ही है सोचना, कल्पना करना, अतीत भविष्य में घूमना। तो ध्यान के दौरान विचारों का आना वो प्रोसेस का हिस्सा है, कोई रुकावट नहीं। असली अभ्यास तो तब शुरू होता है जब हमें ये एहसास होता है कि हाँ, मन भटक गया है। उस पल में झुंझलाने के बजाय, जैसा कि सामग्री कहती है, शांति से ध्यान को वापस सांस पर लाना, यही तो स्किल है। और ये शांति से वापस लाना, ये एक तरह से सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद के प्रति करुणा का भी अभ्यास है। हर बार जब हम बिना खुद को कोसे, बिना फ्रस्ट्रेट हुए ध्यान वापस लाते हैं, हम अपने अंदर एक मेंटल रेजिलियंस, एक लचीलापन और एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकृति का भाव मजबूत करते हैं। हम सीखते हैं कि विचारों के बहाव में बह जाना जरूरी नहीं है, हम किनारे खड़े होकर उन्हें देख भी सकते हैं। और यहीं पर यह अभ्यास एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है कि विचारों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। क्या हम उनकी हर लहर के साथ बह जाते हैं, या हम उन्हें आते जाते देखकर उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस, एक स्वस्थ दूरी बना सकते हैं। असन सांस पर ध्यान और भटकाव से कैसे डील करना ये समझ लिया। अब आता है चौथा पहलू, अभ्यास का समय, प्रैक्टिस ड्यूरेशन। यहाँ भी जानकारी बहुत प्रैक्टिकल सलाह देती है। शुरुआत में ज्यादा एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट का अभ्यास काफी है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये सहज लगने लगे, इसे 20 से 30 मिनट या उससे ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। सामग्री में सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले का समय सुझाया गया है, शायद इसलिए कि तब मन थोड़ा शांत होता है। ये एक ऐसा लक्ष्य लगता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में साधा जा सकता है, मतलब 5-10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ कंसिस्टेंसी यानी रोज अभ्यास करना वो ड्यूरेशन से ज्यादा जरूरी है, खासकर शुरू में। रोज 5-10 मिनट का डेडिकेटेड अभ्यास भी धीरे धीरे असर दिखाता है। ये एक आदत बनाने जैसा है। और समय को धीरे धीरे बढ़ाने का सुझाव इसलिए है क्योंकि ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। जैसे हम धीरे धीरे वजन बढ़ाकर मसल्स को मजबूत करते हैं, वैसे ही ध्यान का समय धीरे धीरे बढ़ाने से हमारी एकाग्रता और मेंटल स्टैमिना, मतलब मानसिक सहन शक्ति, वो विकसित होती है। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं। और सुबह या शाम का समय इसलिए भी ठीक हो सकता है क्योंकि वो दिन के बाकी कामों से थोड़ा अलग, एक ठहराव का, एक पॉज का समय होता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सभी को इंतजार रहता है, 5वां कदम, यानी कि परिणाम या लाभ, बेनिफिट्स। हमारी जानकारी में बताया गया है कि अगर इस अभ्यास को लगन से लगातार किया जाए तो इसके कई पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। सूची काफी आकर्षक है। मन शांत होता है, विचारों की जो उथल-पुथल है वो कम होती है, एकाग्रता, फोकस करने की क्षमता बढ़ती है, चिंता, डर, गुस्सा जैसे जो परेशान करने वाले इमोशंस हैं उनकी पकड़ ढीली पड़ती है, और भीतर एक तरह की स्थिरता, शांति और यहाँ तक कि आनंद का अनुभव भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई सिर्फ अपनी सांस को आते जाते देखने भर से ये सब संभव है? ये कैसे काम करता होगा? अगर हम इसे पूरी प्रक्रिया से जोड़कर देखें तो ये परिणाम असल में अभ्यास की प्रकृति से ही निकलते हैं। देखिए, सांस एक शांत, एक रिदमिक प्रक्रिया है ना? जब हम लगातार उस पर ध्यान टिकाते हैं तो ये मन की जो बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, उसको कम करती है। जैसे कोई शांत संगीत सुनना और बार बार भटके हुए ध्यान को वापस सांस पर लाने का जो काम है, वो हमारी एकाग्रता की मांसपेशी को ट्रेन करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाना। और जब मन शांत और एकाग्र होता है तो चिंता, भय, क्रोध जैसे जो नेगेटिव और उथल-पुथल मचाने वाले भाव हैं, उनके लिए जगह अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि ये भाव अक्सर विचारों के अनियंत्रित फ्लो से ही पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। जहां तक स्थिरता और आनंद के अनुभव की बात है, जिसे सामग्री में बताया गया है, वो शायद मन की वो नेचुरल स्टेट है, वो स्वाभाविक स्थिति है,
जो तब सामने आती है जब वो बाहरी डिस्ट्रैक्शन और अंदरूनी उथल-पुथल से मुक्त होता है। ये कोई बाहर से लाई गई चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद शांति है, जो विचारों के शोर के नीचे बस दबी रहती है। लेकिन जैसा कि जानकारी में साफ-साफ कहा गया है, ये सब लगातार अभ्यास से होता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें धैर्य लगता है, निरंतरता लगती है। ये अभ्यास असल में हमें वर्तमान क्षण में, इसी पल में पूरी तरह उपस्थित रहना सिखाता है, क्योंकि सांस तो हमेशा अभी इसी पल में चल रही है। के प्रति सजग होने का एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। एक शांत कोना ढूंढें, आराम से सीधी पीठ करके बैठें, आंखें बंद करें और बस अपनी स्वाभाविक सांस को महसूस करें, उसके अंदर आने को, उसके बाहर जाने को। मन भटकेगा, ये तो पक्का है, लेकिन जब भटके तो बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के बहुत नरमी से उसे वापस सांस पर ले आएं। शुरुआत 5-10 मिनट से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। और इस जानकारी के अनुसार नियमित अभ्यास से मन शांत हो सकता है, फोकस बेहतर हो सकता है और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इसकी खूबी शायद इसी में है कि ये कहीं भी किसी के भी द्वारा किया जा सकने वाला अभ्यास लगता है, बहुत सुलभ है। आपने एकदम सही सार प्रस्तुत किया इस पूरी विधि का, मतलब इस पूरे तरीके का जो केंद्र बिंदु है, जैसा कि ये जानकारी इशारा करती है, वो है अपनी नैसर्गिक सांस का कोमल और सबसे जरूरी गैर निर्णयात्मक अवलोकन। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियली जोड़ना या घटाना नहीं है, बस जो जैसा हो रहा है उसे उसी रूप में देखना। ये प्योर अवेयरनेस, शुद्ध सजगता का अभ्यास है, बिना किसी लाग लपेट के। ये सब समझने के बाद एक विचार आ रहा है मन में। ये सामग्री बताती है कि अभ्यास से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मकता कम होती है। ये सब फायदे हैं, परिणाम हैं। हाँ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम बिना किसी उम्मीद या लक्ष्य के बस रोज रोज अपनी सांस को आते जाते देखते हैं, तो हमें मन की असल प्रकृति के बारे में भी कुछ पता चलता हो? शायद विचारों का स्वभाव कैसा है, कितने क्षणिक हैं वो, कैसे आते जाते हैं, या भावनाओं का उतार चढ़ाव, वो चीजें जिनके बारे में सामग्री ने सीधे तौर पर लाभों की लिस्ट में बात नहीं की है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस सरल से दिखने वाले सांस के अवलोकन में और कौन सी गहरी समझ छिपी हो सकती है, जो शायद अभ्यास करते करते ही सामने आए। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये अभ्यास के जो फौरी फायदे हैं उनसे आगे देखने को प्रेरित करता है। ये बिल्कुल संभव है, बहुत संभव है कि सांस के निरंतर निष्पक्ष अवलोकन से व्यक्ति अपने ही मेंटल लैंडस्केप को, अपने ही मन के नक्शे को ज्यादा स्पष्टता से देखने लगे कि विचार कैसे उठते हैं, कैसे खत्म होते हैं, भावनाएं कैसे आती जाती हैं, कौन से पैटर्न हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। शायद सांस का अवलोकन एक आईना बन जाता है जिसमें मन खुद को देख पाता है, बिना किसी फिल्टर के। ये निश्चित रूप से आगे की खोज और व्यक्तिगत अनुभव का विषय है, जो इस बुनियादी तकनीक को और भी गहरा बना देता है।